बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं छात्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। उत्तराखंड में फिलहाल स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने साफ कर दिया कि फिलहाल उत्तराखंड में स्कूल नहीं खुलेंगे। मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इसके लिए मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता हूं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मीटिंग की जाएगी और उसके बाद ही उत्तराखंड में 30 सितंबर के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर फैसला होगा। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि संक्रमण का विषय है और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में यह केस अभी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसके लिए हमारी सामूहिक जो बैठक हमारी कैबिनेट में होती है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है। मुख्यमंत्री जी इसमें हम लोग सामूहिक जो निर्णय लेंगे उसी को आगे बोलना ठीक होगा। अभी इसमें कोई कमेंट करना है। उत्तराखंड में ऑनलाइन पढ़ाई और स्कूल द्वारा ली जा रही ट्यूशन फीस को लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट स्कूल को अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, इसीलिए पेरेंट्स को ट्यूशन फीस देनी ही होगी। सरकार की तरफ से अभी हम स्कूल के कर्मचारियों और दूसरे स्टाफ के लिए कोई फैसला नहीं ले पाए हैं, इसीलिए स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं और ट्यूशन फीस दे रहे हैं। कोई दूसरा चार्ज पेरेंट्स से नहीं लिया जा सकता, ये साफ कर दिया गया था। अब ऑनलाइन फीस की स्थिति स्पष्ट है और इस पर विरोध नहीं होना चाहिए। कॉपर टाइगर रिजर्व के पाखरो रेंज में टाइगर सफारी को लेकर परमिशन मिल गई है। यहां 106 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये सफारी बनाई जाएगी, जिसमें पहले चरण में 5 बाघ के गुलदार रखे जाएंगे। जीव सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक पकड़कर यहां रखे जाएंगे। यहां CJDA के प्रोटोकॉल का मुताबिक टूरिस्ट को सुविधा दी जाएगी। टाइगर सफारी की योजना प्रस्तावित है। पिछले वर्ष जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तब उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी। अभी बीते सप्ताह भारत सरकार द्वारा इसमें अनुमति भी प्रदान कर दी गई है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। तो इसको जैसे ही भारत सरकार से विधिवत आदेश जारी हो जाते हैं तो उसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए टाइगर सफारी इस्टेब्लिश करने की निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। नए किसान कानून को लेकर हो रहे बवाल के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल को किसानों के लिए सबसे अच्छा कदम बताया और कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और प्रधानमंत्री गांव और गरीब की चिंता करते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ही किसानों की सबसे हितैषी सरकार है। स्वामीनाथन आयोग, ये कब ये स्वामीनाथन आयोग बना था? कांग्रेस की उसके बाद 10 साल सरकार रही देश में, पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उन्होंने सीधा सीधा उसको ठंडे बस्ते में डालने के अलावा कोई काम उस पर नहीं किया। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। ये हम सब जानते हैं कि उनके उद्बोधन में सदैव गांव की, गरीब की, किसान की ये चिंता उनके उद्बोधन में सदैव रहती है और उसी के कारण ये हुआ कि आज किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हुए हैं। कृषि कानून पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी काला कानून पास किया है। नियमों को ताक पर रखकर किसानों के हितों पर मोदी सरकार ने प्रहार किया है। केंद्र ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। कैसा था जो अछूता था उसे भी जो है जो बिल पारित किए हैं उसके माध्यम से जो है उस पर प्रहार करने का काम मोदी सरकार ने किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने आज भगवान बद्रीविशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उमा भारती ने बद्रीविशाल से कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। उमा भारती आज जोशीमठ में ही रुकेंगी। ये भगवान का ही रूप माना गया है। इस पुरुषोत्तम मास में जैसा कि धर्माधिकारी जी ने बताया कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम मास में कथा कहते हैं और संतगण सुनते हैं। उस पुरुषोत्तम मास में गुरुवार के दिन आई हूँ जो कि गुरु का ही दिन है और मैं भगवान बद्रीविशाल से प्रार्थना करती हूँ कि भारत को और पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलावे। देहरादून से बड़ी खबर है। बाल विकास विभाग के अपर सचिव पी षणमुगम के गायब होने के मामले मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उनके गायब होने के 3 दिन बाद भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई। रेखा आर्य ने विभागीय सचिव सौजन्या पर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव और अपर सचिव दोनों ही प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। रेखा आर्य ने सचिव सौजन्या पर अपर सचिव को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मैं ये देखती हूँ कि 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक
जो है आज तो मैं कहूँगी 23 तारीख 24 तारीख तक मैं कहूँगी कि लगातार उनको संपर्क किया जा रहा था, निदेशक को, निदेशक कम अपर सचिव को, सौजन्या जी को भी लगातार बताया जा रहा था, लेकिन दोनों तरफ से निदेशक का फ़ोन लगता नहीं है, कॉल डाइवर्ट। मैं अपने निजी सचिव को लगाती हूँ कि आप इन्हें संपर्क करिए। निजी सचिव निदेशक के पीएस से लगातार बात करते हैं, स्वयं उनके पीएस को नहीं पता कि कहाँ वो हैं, सचिव को नहीं पता कि कहाँ वो हैं। अधिकारियों पर प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप लगाने वाली राज्य मंत्री रेखा आर्य को लेकर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अधिकारियों पर आरोप लगाने से पहले मंत्री को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तर्ज पर चल रही है। मदन कौशिक जी को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि एक मंत्री अपने डायरेक्टर की जो है पुलिस अधीक्षक से या डीआईजी से शिकायत कर रही है कि वो गुमशुदा हैं या कहां पर उनको खोजा जाए। टेंडर में घोटाला हुआ है, मंत्री खुद कह रही है। ये तो भ्रष्टाचार की पोल जो है सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री स्वतः ही खोल रहे हैं। विकासनगर में यमुना नदी में डूबकर लापता हुए युवक आशीष का 12 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस संयुक्त रूप से युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लग पा रही। पुलिस का कहना है कि पानी का बहाव काफी तेज है, जिस कारण युवक का पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को दोस्तों के साथ आशीष पिकनिक मनाने गया था और नदी में नहाते वक्त डूब गया था। आए थे यहाँ अपने किसी से है और ये यमुना नदी में नहाते समय इनमें से एक लड़का जो बह गया था, जिसकी बॉडी की तलाश के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। संभवतः यह है कि एक तो पानी का बहाव तेज भी है और ये बॉडी कहीं कहीं संभवतः नीचे कहीं बैठ गई है। देवप्रयाग के नजदीक तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे को चौड़ा करने के काम में तेजी आई है। इस काम को 8 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। पीडब्ल्यूडी का श्रीनगर राजमार्ग खंड कार्यदायी संस्थाओं के साथ दी गई समय सीमा के अंदर काम को पूरा करने की कोशिशों में लगा हुआ है। हिल कटिंग के साथ सड़क निर्माण का जिम्मा देख रही कंपनी अधिकारियों का कहना है कि वो तय वक्त पर काम को पूरा कर ट्रैफिक को बहाल कर देंगे। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे को मलेथा, टिहरी चंबा, नरेंद्रनगर रूट पर डाइवर्ट किया गया है। अब इसकी हाइट आपने देखा होगा कि 25 से 30 मीटर ही तक रह गई है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस होगी। तो जब इस कंट्रोलिंग पोजीशन में आ गई है और हम कोशिश करेंगे ये तोता घाटी वाली ये पॉइंट सितंबर में पूरी तरह काट के रोड चालू कर दें। विभाग के सामने अभी सिर्फ तोता घाटी ही चुनौती है, बाकी हमारा प्रोजेक्ट पूरे कंट्रोल में है। क्योंकि तोता घाटी क्षेत्र में 50 से 60 मीटर ऊंचाई पे हमें कटिंग करना होता है, मशीनें चढ़ानी होती हैं, तो शायद ये समस्या का परमानेंट समाधान हो जाए। नैनीताल के करीब ऐसे कई सारे पर्यटक स्थल हैं जो मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। इन सुविधाओं का ना होना पर्यटन पर कैसे भारी पड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैलानियों से हमेशा गुलजार रहने वाले नैनीताल और उसके आसपास के टूरिस्ट स्पॉट अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। इन खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों का दीदार करने बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झीलों की इस नगरी के आसपास घूमने के दौरान पर्यटक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी परेशान रहते हैं। हम लोगों को ये रास्ते में कोई टॉयलेट और ये सब क्या कहते हैं शौचालय वगैरह कुछ भी मिला नहीं, तो हमने किसी के घर जाके या फिर शॉप में जाके उनसे पूछा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कहीं है नहीं और यहाँ पे तो ऐसे ही रहता है और टूरिस्ट बाहर से आते हैं, उन लोगों को भी दिक्कत होती है। शौचालय किसी भी पर्यटन कारोबार की सबसे मूलभूत जरूरत है, लेकिन पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी इसका रोना रो रहे हैं क्योंकि इनका सामना रोजाना इन्हीं चीजों से हो रहा है। ये पैराग्लाइडिंग की जगह है, यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है। हमारे कस्टमर आते हैं, लेडीज आती हैं, उनकी लड़कियाँ आती हैं, तो बेचारी टॉयलेट जाने का कोई संसाधन नहीं है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग बड़ी दुविधाओं से इन चीज़ों को चला रहे हैं। नैनीताल और उसके आसपास हर साल 50 लाख से ज्यादा सैलानी प्रकृति का दीदार करने पहुँचते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी इन पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश विदेश से पर्यटक अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर इन प्रकृति से भरे हुए पर्यटक स्थलों में इसलिए आते हैं ताकि वो कुछ सुंदर यादें अपने साथ यहाँ से संजोकर ले जा सकें, लेकिन शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं न होना पर्यटकों के लिए बेहद कड़वा अनुभव होता है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलीन नेगी, न्यूज़ 18 भीमताल।
एक दिन के विधानसभा सत्र में कांग्रेस सब काम रोककर नियम 310 में कोरोना पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन तब संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्य मंत्रणा की बैठक में तय नहीं हुआ था, इस चर्चा का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी को लेकर कांग्रेस ने अब मदन कौशिक को झूठा कहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि झूठे लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें मदन कौशिक का भी नाम होगा। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, अगर देश में एक प्रतियोगिता हो कि सबसे ज्यादा झूठ बोल कौन सकता है, तो उसमें उत्तराखंड के संसदीय मंत्री मदन कौशिक का नाम अग्रिम पंक्ति में आएगा। नैनीताल के बेताल घाट ब्लॉक में ग्रामीणों को हजारों के बिजली बिल थमा दिए गए हैं। इस खबर को न्यूज 18 ने उठाया था, जिसके बाद अब कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। उधर कुमाऊं कमिश्नर ने भी कहा कि गांव वालों को दिए गए बिल को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी लेकर समाधान किया जाएगा। बेताल घाट ब्लॉक में ग्रामीणों के 10 से 20 हजार तक के बिल बिजली विभाग ने थमा दिए हैं, जिनको जमा करने के लिए बिजली विभाग गाँव वालों पर दबाव डाल रहा है। अब तो मैं अभी तो जा रहा हूँ कहीं को, तो मैं कंसर्न चीफ इंजीनियर को बोलूँगा कि उसको देखें उसके कारण क्या है, और कारण में बिलिंग करने की तरीका या मीटर का कोई डिफेक्ट जो भी होगा उसका समाधान जल्दी कर। महामारी के दौर में रोजगार खत्म हो चुके हैं, आमदनी का जरिया भी करीब करीब नहीं है। हम उनको राहत भी देना चाहते हैं, उनकी मदद भी करना चाहते हैं, और जिस तरह के प्रकरण हमारे सामने आएंगे निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, इसका समाधान भी ढूंढा जाएगा। काशीपुर में एक शख्स को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि विशाल नगर का रहने वाला इंद्रपाल सिंह फोन पर किसी से बात कर रहा था कि अचानक बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। इसके बाद काशीपुर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों को पहचानता नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंद्रपाल वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आके उसे पूछताछ करेगी तो उसके द्वारा बताया गया कि 2-3 लोगों द्वारा जो है उस पर फायर किया गया है, और उसके बाएं कंधे के नीचे बाजू पर एक फायरआर्म इंजरी है, जिसका यहाँ उपचार किया जा रहा है। और उसके द्वारा बताया गया कि वो पहचानता नहीं है कि कौन लोग थे, तो गन शॉट इंजरी बताई जा रही है। इन दिनों नैनीताल किंग कोबरा का बसेरा बनने लगा है। कई बार शहर में किंग कोबरा निकलने के बाद एक बार फिर किंग कोबरा स्कूल में घुस आया। हरिनगर में कई दिनों से दिख रहा किंग कोबरा ने स्कूल में बसेरा बनाया तो स्थानीय लोगों में दहशत मच गई। सूचना पाकर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और कोबरा को पकड़ा गया। बाद में उसे कालाढूंगी के पास जंगल में छोड़ दिया गया। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। बीती रात पंचाचूली, राजरंभा, हंसलिंग और छिपा लाकेदार की चोटियों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने से ऊंची चोटियां सफेद चादर में लिपट गई हैं। सितंबर के महीने में बर्फबारी का आगाज होने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल की सर्दियों में जमकर बर्फ गिरेगी। रुद्रप्रयाग विकास भवन में 7 महीने से वेतन न मिलने से नाराज स्वजल कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जिसके कारण केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें बढ़ गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में भी उनसे रात दिन काम लिया जा रहा है, लेकिन बीते 7 महीनों से वेतन न मिलने से अब उन्हें परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। विगत 7 महीनों से अभी तक सैलरी नहीं मिली, जबकि हम इस क्षेत्र में रात दिन जल जीवन मिशन हो या स्वच्छ भारत मिशन हो, रात दिन कोविड-19 में भी हम रात दिन कार्य किया और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और हमारे परिवार अब भूख की कगार पे हैं। सर अधिकारी भी अभी कोई सुन नहीं रहा है और हमने कई बार लेटर जारी किया है अधिकारियों के लिए, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी बात नहीं हो पा रही है। संगठन ने भी हमारे जो है कई बार नीचे मंत्री से लेकर के हमारे मुख्यमंत्री तक लेटर जारी कर रखा। खटीमा में बीते 2 दिन से हो रही बारिश के चलते खेत में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। खटीमा के पूर्णापुर, नगरा, प्रतापपुर, नगला नौसर सहित कई गांव में धान की फसल पानी में डूब गई है, तो वहीं नगरा तिराई गांव में सिंचाई नहर के ओवरफ्लो पानी से धान के खेतों में पानी भर गया है। बेमौसम प्रकृति की मार से परेशान किसानों का कहना है कि अभी तक गेहूं की फसल का मुआवजा नहीं मिला है। अब धान की फसल भी बारिश की भेंट चढ़ गई है, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि नुकसान क्षेत्रों की पटवारियों से रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सरकार जो है न गेहूं का फसल का टाइम का कुछ मुआवजा दिया, पूरी फसल खत्म हो गई थी बेमौसमी बरसात से, और अभी धान का भी ऐसा ही हो रखा है। और जो नहर है, नहर का पानी बैक मारता है।
वर्षा से फसलों की क्षति हुई है उसके संबंध में राजस्व निरीक्षक बिगराबाद और खटीमा को जो है निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल आज ही जो है मौके की जांच करें और उसकी रिपोर्ट जो है तत्काल जो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण को लेकर नगरपालिका फेल साबित हो रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कूड़े के निस्तारण के लिए तांबा खाड़ी के पास खाद तैयार करने और अजैविक कचरा अलग करने के काम में तेजी ला दी है। अभी तक कन्वेयर मशीन से 60 टन खाद तैयार हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि जैविक खाद को वन विभाग इस खाद का प्रयोग अपनी नर्सरी में उर्वरकता बढ़ाने में प्रयोग करेगा। साथ ही अजैविक कूड़े जिसमें कांच, रबर को अलग कर विक्रय किया जाएगा। जो हमारा तांबा खानी के आसपास लेगेसी कचरा है, मतलब काफ़ी पुराना जो कचरा पड़ा है, उसको हम लोग एक मशीन के द्वारा सेग्रीगेट करने का कार्य हमने शुरू कर दिया है। उसमें अजैविक और जैविक अलग अलग हो जाता है और जो हमारा ऑर्गेनिक खाद है, जो कचरा निकल रहा है उसको खाद का रूप देके हम वन विभाग के साथ हमने उसमें टाइप किया है। उसको वन विभाग ले रहा है अपनी फॉरेस्ट नर्सरीज़ के लिए। तो एक अच्छा एक प्रयोग है जिससे कि दोनों का फ़ायदा होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले टूरिस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। पार्क में प्रस्तावित नया पर्यटन जोन रिंगोड़ा नवंबर से अस्तित्व में आ जाएगा, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को कॉर्बेट के एक नए जोन रिंगोड़ा में घूमने का मौका मिलेगा। पार्क प्रशासन का कहना है कि इस जोन को खोलने की अनुमति मिल गई है। अब यहां सुबह और शाम की पाली में 15-15 जिप्सियों से पर्यटकों को सफारी कराई जाएगी। इस जोन के खुलने से वन्यजीव प्रेमी और पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। अब वहाँ पर 15 व्हीकल और मॉर्निंग 15 व्हीकल और 15 व्हीकल इवनिंग में जोड़ दिए गए हैं, तो 30 गाड़ी और बढ़ेंगी, जिससे पर्यटक को जो है और एक क्षेत्र मिलेगा, एक और जोन मिलेगा रिंगोड़ा जोन, और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर ही मिलेंगे। इस जोन को जल्द ही संभवतः नवंबर के माह में इसको प्रारंभ किया जाएगा। इसको प्रारंभ करने के लिए सारी तैयारियां जो की जा रही हैं। प्रथम फेज में 15 सुबह और 15 शाम की पाली में जिप्सियों का आवागमन किया जाएगा, जिसमें नियमानुसार टूरिस्ट जो हैं उसमें भ्रमण कर पाएंगे डे विजिट के रूप में। मशहूर एक्ट्रेस और टीवी डायरेक्टर नीना गुप्ता ने कोरोना काल में किताब लिख डाली है और किताब उन्होंने नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में लिखी, जहां वो करीब 5.5 महीना रही हैं। नीना गुप्ता का कहना है किताब में उनके एक्सपीरियंसेस हैं। इस किताब को हल्द्वानी में रहने वाली गुरवीन चड्डा एडिट कर रही हैं। नीना गुप्ता का मुक्तेश्वर में अपना घर है, जहाँ वो अक्सर आती जाती रहती हैं। पेंगुइन इसको पब्लिश कर रहे हैं और उनको अभी प्रोसेस होती है उनकी, तो 4-5 महीने और लगेंगे जब तक आप लोगों तक पहुंचेगी। तो जब पहुंचेगी तो पढ़ लेना, और किताब है नहीं बोर हो गए तो छोड़ देना मतलब। पर मैंने लिख दी, इसका नाम होगा सच कहूँ तो। हाँ, सो 4-5 महीने में आ जाएगी बाहर। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर विधायक पूरन फर्त्याल पर बीजेपी एक्शन ले सकती है। बुधवार को फर्त्याल सदन में लेकर आए थे काम रोको प्रस्ताव। सदन से लेकर सड़क तक पार्टी की असहज हुई थी पार्टी की स्थिति। फर्त्याल को कल दूसरी बार पार्टी नोटिस कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काम रोको प्रस्ताव लेकर आए थे एक दिन के मॉनसून सत्र के दौरान हाउस में पूरन सिंह फर्त्याल, और इसी बात पर अब बीजेपी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को अनकंफर्टेबल कर दिया था। अपनी ही पार्टी को अनकंफर्टेबल करने का काम किया था पूरन फर्त्याल ने काम रोको प्रस्ताव लेकर आने के बाद, और अब इसी के चलते यहां बीजेपी अपने इस विधायक पर एक्शन लेने की तैयारी में है। सुनील नाप्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, काम रोको प्रस्ताव के जरिए अपनी ही सरकार को असहज करने का काम पूरन सिंह फर्त्याल ने किया और अब पार्टी एक्शन लेने के मूड में। बिल्कुल, देखिए पूरन फर्त्याल पार्टी के लिए लंबे समय से एक तरह से कह सकते हैं कि सरदर्द बने हुए हैं। वो कई बार सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के विरोध में बोल चुके हैं और सिर्फ एक ही टेंडर की वो बात करते हैं पिछले 4 सालों में, टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग को लेकर। सरकार ने जब इस पर फाइनल डिसीजन ले लिया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, एक बार जो फैसला हो गया तो हो गया, और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष खुद पूरन फर्त्याल से बात कर चुके थे, सीएम से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन फर्त्याल तब भी संतुष्ट नहीं थे। और कल तो सारी सीमाएं ही पार हो गई जब ट्रेजरी बेंच का ही विधायक काम रोको प्रस्ताव ले आया नियम 58 में। विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया। विपक्ष को एक तरह से बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया था कि देखिए सरकार किस तरह से काम कर रही है कि उसके विधायक ही काम रोको प्रस्ताव ला रहे हैं, जिससे सरकार असहज हुई, पार्टी असहज हुई, उसे आज भी जवाब देना पड़ा। तो इसको लेकर जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि कल पार्टी कोई कड़ा एक्शन पूरन फर्त्याल पर ले सकती है।
सुनील प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरन फर्त्याल पर पार्टी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। सभी की निगाहें अब आने वाले दिन पर है कि क्या एक्शन यहां पर लेते हैं, क्योंकि ये सीधा संदेश रहेगा बाकी और विधायकों के लिए भी। और अब वक्त हो गया है पहाड़ टॉप 10 का। अल्मोड़ा में नगर पालिका ने सिर्फ 50 बंदरों की नसबंदी के बाद ही अभियान को बंद किया, जिससे लोगों में नाराजगी है। कोटद्वार के कोविड केयर सेंटर में अब लगाए जाएंगे सीसीटीवी। शराब पार्टी के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। लंबे वक्त से बीमार चल रहे पूर्व विधायक कृष्णचंद्र पुनेठा का हुआ निधन। यूपी विधानसभा में पिथौरागढ़ चंपावत क्षेत्र के रहे हैं विधायक। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कृषि विधेयक को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि नीति को लेकर जो बदलाव किए हैं उससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते शहर में 2 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। वहीं सरकारी विभागों को बंद किया गया है। नैनीताल में पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने सरकार के अधिकारियों को बेलगाम बताया। महेंद्र पाल पालिका अध्यक्ष के समर्थन में धरने में पहुंचे थे। कृषि बिल पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि बिल से किसानों को राहत मिलेगी। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक में कई मवेशियों पर हमला कर चुके बिल्डर को पकड़ने के लिए लोगों ने पिंजरा लगाने की मांग की है। पौड़ी में स्टाफ के अभाव में सालों से बंद पड़ी पौड़ी बाजार, रामझूला और सफदरखाल पुलिस चौकियों में प्रभारी नियुक्त किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए फटाफट खबरें।